छात्रों, जैसा कि आज आपको मालूम है कि इस समय कोविड महामारी चल रही है, इसके अंतर्गत हम विद्यालय तो बंद हैं, तो हम आपको पढ़ाई घर से ही ऑनलाइन करेंगे। तो आज दिनांक 3/5/2021 को मैं आज आपको अकाउंट फर्स्ट में औसत भुगतान तिथि के बारे में बताऊंगा। ठीक है, औसत भुगतान तिथि, एवरेज ड्यू डेट, ये आपका एवरेज ड्यू डेट चैप्टर है। इसमें औसत भुगतान तिथि से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, औसत भुगतान तिथि क्या है? जब एक व्यापारी भिन्न भिन्न तिथियों पर माल क्रय करता है और उसके भुगतान की अलग अलग तिथियां होती हैं, अथवा कोई देनदार भिन्न तिथियों पर देय विपत्रों को स्वीकार करता है और सुविधा की दृष्टि से उन सब रकमों को एक ही तिथि पर भुगतान देना चाहता है, लेनदार को भी इस पर कोई आपत्ति नहीं होती है, यदि उसे ब्याज की हानि ना हो। इस दशा में एक ऐसी तिथि ज्ञात की जाती है जिस दिन संपूर्ण भुगतान करने से ऋणी अथवा ऋणदाता को ब्याज की हानि ना उठानी पड़े, दोनों में से किसी को कोई नुकसान ना हो, मतलब ये है। ठीक है, ऐसी तिथि को औसत भुगतान तिथि कहते हैं। तो देखिए, औसत भुगतान तिथि का प्रयोग भिन्न भिन्न तिथियों की देय रकमों का एक तिथि भुगतान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। व्यापारी द्वारा विभिन्न तिथियों पर किए गए आधार पर ब्याज निकालने के लिए किया जाता है। साझेदारों के आधार पर ब्याज निकालने के लिए किया जाता है। चालू लेखा द्वारा विवरण द्वारा निकाले गए ब्याज की शुद्धता की जांच के लिए भी किया जाता है। भिन्न तिथियों में भुगतान होने वाले अनेक विपत्रों की सम्मिलित राशि का एक विपत्र बनाने के लिए भी किया जाता है। अब देखिए, इसमें सवाल है, अजय ने विजय से उधार माल खरीदा जिनके भुगतान की तिथियां निम्न प्रकार थीं। ठीक है, तो हमारी इसमें एक होगी क्या, क्रय तिथि, परचेज डेट, एक होगी भुगतान तिथि, पेमेंट डेट। जैसे क्रय तिथि 5 जनवरी है, 200 रुपये का माल खरीदा, 20 जनवरी को 150 रुपये का और 10 फरवरी को 300 रुपये का, 24 फरवरी को 180 का और 15 मार्च को 200 रुपये का। ठीक है, और 10 अप्रैल को 250 रुपये का। तो इसकी भुगतान तिथियां हमको दी हुई हैं 8 फरवरी, 23 फरवरी, 13 मार्च, 27 मार्च, 18 अप्रैल और 13 मई। देखिए, जैसा कि आप पहले भी समांतर माध्य वगैरह के सवाल जो सीखते हुए आए हैं, ठीक उसी में भी उसी की तरह इसमें भी हमें एक मान के चलना पड़ेगा, एज्यूम मान के चलेंगे। जैसे कि हमने पहला दिन मान लिया कि 8 फरवरी, तो 8 फरवरी से 8 फरवरी तक के दिन गिनेंगे तो 0 हुआ। ठीक है, उसके बाद हम 8 फरवरी से अगली डेट दी हुई है 23 फरवरी, तो 23 फरवरी तक हमारे कितने दिन होंगे, 15 दिन। देखिए, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23, तो 15 दिन हो गए ये हमारे। ठीक है, 15 दिन का मतलब हो गया। इसके बाद फिर 8 फरवरी से हम 13 मार्च तक का दिन गिनेंगे, तो 8 फरवरी से 13 मार्च तक के दिन कितने होंगे, 33 दिन। इसी के बाद हम फिर गिनेंगे 13 मार्च का है 27 मार्च, तो 8 फरवरी से 27 मार्च तक के दिन 47 दिन। इसी तरह अगला क्रम बनेगा हमारा 18 अप्रैल, तो 8 फरवरी से 18 अप्रैल तक 69 दिन। फिर 8 फरवरी से 13 मई तक 94 दिन। तो इस तरह से हम जब ये सवाल करेंगे तो हमारी इसमें सवाल में जी हमारी दिन की गणना हो जाएगी। फिर जो अमाउंट है उसका डेज से गुणा करेंगे, दिनों से, और उसके बाद जो निकल के आएगा गुणनफल, उसको हम टोटल लगा के इन सवालों को हल करेंगे। तो आज मैंने आपको औसत भुगतान तिथि के बारे में ये बताया कि ये है क्या है। भिन्न भिन्न व्यापारी जब भिन्न तिथियों पर माल खरीदते हैं और उनका भुगतान वो एक ही तिथि को करना चाहते हैं, जिसमें न लेनदार देनदार किसी को भी न ब्याज की हानि हो, न कैसी कोई परेशानी हो, तो ऐसी तिथि को ज्ञात करने के लिए औसत भुगतान तिथि बनाई जाती है। मैं देखिए, इसके अब आपको धीरे धीरे इसके फ़ोटोज़ भेजता रहूँगा, जो आपको एक कॉपी पर करना है और कर उसको व्हाट्सएप द्वारा ही मुझे चेक कराएं कॉपी, जिससे कि आपका काम भी कुछ होता रहे और पढ़ाई का नुकसान भी ना हो। ये अप्रैल का महीना तो आपका निकल ही चुका है, मई चल रही है, तो आप इस काम को धीरे धीरे करते रहें। ठीक है।